आखिर कैसे ये एनिमे बदलने वाला है एनिमे इंडस्ट्री को, और आखिर क्यों इस एनिमे की वजह से एनिमे फैंडम दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, और आखिर क्यों पूरे वर्ल्ड की नजरें सिर्फ इसी एनिमे पे हैं। तो अगर आप लोगों ने आज की वीडियो पूरी वॉच कर ली, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा इस एनिमे के बारे में। तो आप लोग आ गए आज की इस वीडियो के अंदर। चलो फिर आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं इस एनिमे के बारे में, लेकिन उससे पहले आप मुझे एनिमे को बनाने के 5 मेन पिलर्स बताओ, या फिर सिंपल लैंग्वेज में कहो तो एनिमे को बनाने के लिए क्या क्या मेजर चीजें चाहिए होती हैं। तो नंबर फर्स्ट पे जो चीज आती है वो होती है मनी, और ये चीज तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, एनिमे को बनाने के लिए ये चीज तो चाहिए ही होती है। लेकिन इसके बाद जो 4 चीजें आती है वो तो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों के पास मनी तो है पर ये 4 चीजें नहीं है तो फिर आप लोग कभी भी एनिमे नहीं बना पाओगे। तो उन 4 चीजों में से जो पहली चीज है वो है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी मींस एनिमे की स्टोरी, एनिमे का प्लॉट और सब कुछ एनिमे के बारे में। और उसके बाद जो चीज आती है वो है हार्डवर्क, और ये चीज तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, अगर आप लोग कोई भी एनिमे बना रहे हो तो आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। वैसे वो बात अलग है, हम लोग सिर्फ एनिमे को वॉच करते हैं, जिन लोगों ने एनिमे को एनिमेट करा है उनका हार्ड वर्क नहीं देख पाते हैं। और फिर अब एंड में जो चीजें आती हैं वो होती है इंस्पिरेशन एंड पैशन, और यही 5 मेजर पिलर्स होते हैं एनिमे को बनाने के। बट अब मैं आप लोगों को ये कहूँ कि अब आपको इन 5 में से सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? और वो एक चीज सिर्फ क्रिएटिविटी या स्टोरी है। अब मुझे पता है कि तुम में से ज्यादातर लोग हिल चुके होंगे ये चीज सुनने के बाद, क्योंकि अब आप लोग सोचने लगे होंगे भाई ये कैसे हो सकता है, भाई ये कैसे होगा? और मेरा आंसर होगा हो सकता है, और ये एनिमे करके दिखाने वाला है। तो सबसे पहले आपको इस एनिमे का नेम ही बता देता हूँ। तो इस एनिमे का नेम है ट्विंस हिना हिमा, और ये एनिमे कम्प्लीटली एआई बना रहा है। और हाँ, ये एनिमे ऑफिशियल है और ऑफिशियली रिलीज भी होगा। और इस एनिमे के अंदर जितना भी काम हुआ है उसमें से 95% एआई नहीं करा है, बस सब कुछ एआई ने करा है। एआई नहीं कैरेक्टर डिजाइन करे हैं, एआई नहीं बैकग्राउंड डिजाइन करा है, एआई नहीं एनिमेट तक करा है। और हाँ, अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस एनिमे को कौन सा स्टूडियो बना रहा है, इस एनिमे की स्टोरी क्या होने वाली है, और इस एनिमे के प्रोज एंड कॉन्स क्या होने वाले हैं, और इस एनिमे की वजह से क्यों फैंडम डिवाइड हो चुका है 2 हिस्सों में। तो अब इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और हाँ एंड तक वॉच करना, तभी समझ आएगा। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टूडियो की। तो इस एनिमे को 2 स्टूडियो मिलकर बना रहे हैं। हमारा पहला स्टूडियो है फ्रंटियर वर्क्स और दूसरा स्टूडियो है काका क्रिएशन। और हाँ, मैंने अभी तक इन दोनों के नाम नहीं सुने, तो मुझे मत पूछना कि भाई इन्होंने कौन से एनिमेट पहले एनिमेट कर रखे हैं। और हाँ, वैसे मुझे ज्यादा एनिमे के स्टूडियो की भी नॉलेज नहीं है। तो बात कर लेते हैं इस एनिमे की आखिर स्टोरी क्या होने वाली है। तो वैसे मुझे इस एनिमे की स्टोरी के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता है, सिर्फ थोड़ा बहुत ही पता है। तो इस एनिमे के अंदर में 2 लड़कियां दिखाई गई जिनका ड्रीम है टिकटॉक पे वायरल होना। हाँ मुझे पता है आप लोग सुन के शॉक हो चुके होंगे, लेकिन ये सच है। सच में उनका सपना है टिकटॉक पे वायरल होना, और साथ में वो टिकटॉक पे अपनी डांस की वीडियोस अपलोड करते हैं, जो आपको मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। अब आप लोग इस स्टोरी के बारे में जानने के बाद थोड़े से सैड हो गए होगे और कह रहे होगे भाई इतना बेकार एनिमे, इसको कौन देखेगा आखिर। लेकिन अब एक ट्विस्ट है, ये दोनों जो टिकटॉक पे वीडियोस अपलोड करेगी उनके अंदर कुछ सीक्रेट मैसेज होगा, या फिर कह सकते कुछ हिडन इन्फॉर्मेशन होगी। और हाँ मुझे पता है ये चीज जानने के बाद आप लोग और ज्यादा हैरान हो चुके होगे, भाई क्या बोले जा रहा है, तो ये कैसी स्टोरी है आखिर। तो गाइज मुझे हेट मत करो, मुझे सच में नहीं पता है आखिर क्या प्लॉट है या फिर क्या स्टोरी हो सकती है इस एनिमे की। लेकिन अब हम बात कर रहे थे सबसे ज्यादा मेन टॉपिक की, कि आखिर क्यों एनिमे फैंडम 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। तो एनिमे फैंडम के डिवाइड होने के पीछे बहुत सारे रीजन हैं। तो जो पहला रीजन है वो है कि बहुत सारे लोग एक्साइटेड है इस एनिमे को देखने के लिए, वहीं दूसरे लोग इस एनिमे के खिलाफ हैं। वो लोग कह रहे हैं कि उन्हें एनिमे के अंदर एआई नहीं चाहिए। और जो दूसरा रीजन है वो ये है कि इसकी वजह से बहुत सारे एनिमेटर्स की जॉब छीन सकती है उनसे, जिस वजह से काफी ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकते हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर भी। और अब मैं जो आपको तीसरा रीजन बताने वाला वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा अभी हाल ही के टाइम में बहुत सारे एआई रिलीज हुए हैं, जिनके अंदर अगर आप लोग प्रॉम्प्ट लिखते हो कि भाई उन्हें कोई एनिमे की स्टोरी लिख के दो, तो वो बहुत अच्छी स्टोरी लिख देते हैं। वो बात अलग है, उसे देखने में ज्यादा मजा नहीं आता, लेकिन अगर वो लोग 3-4 साल में अच्छी से डेवलपमेंट कर लेते हैं तो शायद वो अच्छी स्टोरी लिखने लग जाएं। जिस वजह से जो लोग मांगा लिखते होंगे, अपना ओरिजिनल वर्क, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते होंगे, उनकी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, और शायद उनके एनिमेस को कोई भी वॉच नहीं करेगा। और यही 3 मेन रीजन थे एनिमे फैंडम के डिवाइड होने के। तो जब से मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट करी, हम लोग तब से इस एनिमे की सिर्फ बुराइयां पे बुराइयां करे जा रहे हैं। तो अब इसकी थोड़ी तारीफ भी कर लेते हैं। तो अगर एआई 100% कंट्रोल कर लेता है एनिमेशन पे, तो जो इतना टाइम लगता था एनिमेस के रिलीज होने में वो कम हो जाएगा, और आप लोगों को हर साल एक से बढ़ के एक एनिमेस देखने को मिलेंगे। और एआई की वजह से जो फैन एनिमेशन होगी वो भी एक अलग लेवल पे चली जाएगी, जिसके अंदर लोगों को काम कम करना पड़ेगा और उनको प्रॉफिट ज्यादा होंगे, और साथ में ऑडियंस को भी हर साल एक से बढ़ के एक एनिमेस देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से जो एनिमे के फैंस हैं वो एआई एनिमे का सपोर्ट कर रहे हैं। और वैसे ये एआई एनिमे तो एक बहुत छोटा कदम है, और एआई को कंप्लीट एनिमे इंडस्ट्री पे टेक ओवर करने के लिए कम से कम 5 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। सो लेट्स सी इन फ्यूचर क्या होता है।
और वैसे अब मैं बात करूँ अगर अपने ओपिनियन की, तो मेरे हिसाब से तो एआई का एनिमे में कोई भी काम नहीं है, क्योंकि इस वजह से सबसे पहले जो एनिमेटर्स है उनको उनकी जॉब से निकाल दिया जाएगा। साथ में जो मांगा आर्टिस्ट होंगे उनके आर्ट को कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। और ये भी हो सकता है कि इन फ्यूचर एआई अपने आप स्टोरी बनाएगा, अपने आप एनिमेट करेगा और अपने आप ही लोगों को दिखाएगा। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत गलत चीज है। और वैसे आप लोगों के क्या ओपिनियन है वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। मैं आप लोगों के कमेंट जरूर पढ़ूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। और अगर साथ में इस एआई एनिमे से रिलेटेड कुछ डाउट्स है तो आप मुझसे कमेंट में भी पूछ सकते हो। और हाँ, इस एनिमे की रिलीज डेट आपको मेरे कमेंट में पिन देखने को मिल जाएगी, आप लोग कमेंट में जाकर चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप लोगों ने मेरी अभी तक ये सोलो लेवलिंग वाली वीडियो वॉच नहीं करी है तो उसको जाके वॉच कर लो। इसके अंदर मैंने बाउरको के बारे में बहुत सारी हिडन डिटेल जो आप लोगों ने मिस करी थी वो मैंने सब बताई है। मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो के अंदर।